नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। पिछले श्लोक में जैसे अर्जुन जी बोल सकते थे कि मैं, ठीक है आप बोल रहे हो शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन मैं उनके शरीर से आसक्त हूँ और वो शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, शरीर तो उनका हमेशा बदल रहा है। जब वो बचपन में थे तो उनका दूसरा शरीर था, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक बूढ़े बाबा बूढ़े हो रहे हैं और मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, फिर वो नए शरीर में धारण कर रहे हैं। जैसे हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं वैसे आत्मा जो है नया शरीर धारण करती है। आत्मा और शरीर को समझने का भगवान तो बहुत अच्छा चीज बताएं कि जिस प्रकार से हम लोग शरीर चेंज करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको और मॉडर्न तरीके से आज के एग्जाम्पल के रूप में बताया। जैसे आपके पास कार है, या कह लीजिए आप जब छोटे थे तो आप ट्राई साइकिल चलाते थे, वो गोल वाला जिसमें बच्चा चलना सीखता है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है उसको छोड़ के बाइसिकल पे आ जाता है, और फिर जो और बड़ा होता है तो बाइक पे आ जाता है, फिर कार पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं गाड़ी चेंज करता रहता है। वैसे ही व्यक्ति जब छोटा रहता है उसका शरीर दूसरा रहता है, फिर वो शरीर चेंज करता जाता है। बचपन से कुमार अवस्था से यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, और उससे जो है प्रौढ़ावस्था को, उससे फिर वृद्धावस्था को, उसके बाद फिर पूरा शरीर जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जैसे छोटा बच्चा है जो गाड़ी चेंज करता रहता है, या जब हमारे पास एक कार है और हम है, तो ड्राइवर जो है वो आत्मा के समान समझिए, और जो कार है वो शरीर के समान। तो दोनों का मेंटेनेंस जरूरी है, आत्मा का भी और शरीर का भी, यानी गाड़ी का भी और कार का भी, गाड़ी का भी और ड्राइवर का भी। तो ड्राइवर का खुराक क्या है? खाना पीना। और गाड़ी का खुराक क्या है? पेट्रोल आदि, ये उसका खुराक है। उसको ग्रीस लगाना पड़ेगा ताकि अच्छे से चले, पेट्रोल डालना पड़ेगा ताकि चलता रहे, उसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कबाड़ा ना हो जाए। तो उसी प्रकार से हमको शरीर को खाना पीना कराना है, सब कुछ कराना है, लेकिन साथ ही साथ ड्राइवर का भी ख्याल रखना। अगर हम ड्राइवर का ख्याल न रखें तो ड्राइवर तो फालतू में नाहक मारा जाएगा भूखे। तो वैसे ही आत्मा का जो भोजन है वो क्या है? भगवान की कथाएं, भगवत गीता, भागवतम, और भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, और विश्व की जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वहां पे वो प्रवचन कर रहे थे। उसका नाम है MIT, मैसेच्यूसेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहां पे उन्होंने बताया कि आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, साइकोलॉजी का है और बहुत सारे, हर डिपार्टमेंट, लेकिन क्या आपके पास एक डिपार्टमेंट है जिसमें कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है इसको बताया जाए? तो उन लोग के पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं था। तो क्या अंतर है? तो हम देखते हैं कि शरीर जो है 6 स्टेज से गुजरती है। जीवित शरीर, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, किसी भी जीव जंतु का हो। पहला तो वो जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, फिर उसका पोषण होता है, और फिर वो संतान उत्पन्न करता है, फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा होता है और अंत में मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो यह 6 अवस्थाएं जो होती हैं शरीर की होती हैं। आप देख सकते हैं बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर हड्डी कंकाल में मर जाता है वो। लेकिन आत्मा के लिए यह चीज जो है नियम नहीं है, केवल शरीर के लिए है। यही अंतर होता है आत्मा और शरीर में, ड्राइवर में और कार में। कार वैसे का वैसे ही दिखता है, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो बदलता रहता है। आगे हम देखें तो भौतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो हाथी है, गाय है, कछुआ है, आदमी है, सब जड़ पदार्थ से बने हुए ये शरीर हैं। हम भौतिक द्रव्य से बने हैं। मृत्यु के समय सब कुछ जो है खत्म हो जाता है, लेकिन जो खत्म नहीं होती वो क्या है? क्योंकि हाड़ मांस का भौतिक शरीर नहीं आत्मा, वो क्या है? आत्मा सबके अंदर पाया जाता है, वो सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे भौतिक शरीर हो सकता है मर जाए, लेकिन हम नहीं मरते, वो सेम रहता है। तो आप ड्राइवर का और कार का हमने उदाहरण दिया कि जैसे शरीर है उसको बोलता है तो
कार में भी हॉर्न होता है। इस तरीके से अच्छा तरीके से आप समझ सकते हैं कि शरीर को कैसे कार से हम तुलना कर सकते हैं। चलने के लिए पहिया होता है, तो उसी प्रकार से उसमें एक ड्राइवर की जरूरत होती है उस कार को चलाने के लिए। तो इस शरीर को चलाने के लिए भी एक आत्मा की जरूरत होती है। अगर व्यक्ति आत्मा का ख्याल न रखे, केवल कार का ख्याल रखे, ड्राइवर का ख्याल न रखे, तो मूर्खता है। शरीर का ख्याल रखे, आत्मा का ख्याल न रखे तो मूर्खता है। वैसे ही एक पिंजरे में एक औरत ने एक तोते को रखा था, पिंजरे था सोने का, उसको बहुत अच्छे से उसको पिंजरे को साफ करती थी, लेकिन तोते को खिलाती नहीं थी। तोता एक दिन मर गया, मरेगा नहीं, खिलाएंगे नहीं तो ऐसे ही हम शरीर को खूब बढ़िया से डेंट पेंट कर रहे हैं। खासकर औरतें तो बहुत अच्छे से डेंट पेंट करती हैं, बहुत शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन आत्मा का ख्याल नहीं रखती वो लोग, कोई भी नहीं रखता। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि शरीर का भी ख्याल रखे और आत्मा का भी ख्याल रखे। यानी खाना पीना शरीर को दिया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी खाना पीना दिया जाए। वो क्या है? भगवान का नाम और